हेलो अंग्रेजी से अब तुक्केबाजी नहीं। सभी बच्चों को नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है मेरे अगले लेक्चर में। हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। चार्ल्स डिकेंस को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है 3 लेक्चर्स में। फाइनली अ साई ऑफ रिलीफ। बट ज्यादा साई ऑफ रिलीफ हमें कब मिलेगा? जब थॉमस हार्डी भी खत्म हो जाएगी। और उससे ज्यादा कब मिलेगा? जब पूरी विक्टोरियन एज खत्म हो जाएगी। एक्चुअली विक्टोरियन एज बहुत लेंदी है, आप सभी को महसूस हो गया होगा ये अभी तक। बट कोई बात नहीं, हम इसी पेस से, इसी मेहनत से, इसी लगन से और इसी पैशन से हम पढ़ते रहेंगे। और एग्जाम के बहुत पहले से हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज हम राइटर करने वाले हैं, दैट इज जॉर्ज इलियट। अब जॉर्ज इलियट उनका पेन नेम है, इनका रियल नाम है मैरी एन एवेंस। अब ड्यू टू सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स या ड्यू टू एक जेंडर इश्यूज की वजह से ये अपने नाम से पब्लिश नहीं करना चाहती थी वर्क। ठीक है, तो इन्होंने अपना पेन नेम रख लिया जिसका है जॉर्ज इलियट। और एक चीज और थी, अर्लियर क्या होता था, जो लड़कियां लिखती थी तो उनकी नॉवेल्स जो है वो जल्दी पब्लिश नहीं होती थी, तो इस वजह से वो किसी और नाम से पब्लिश करती थी। ठीक है, तो ये किस नाम से पब्लिश करती थी? दैट इज जॉर्ज इलियट। अब इनका ईयर ऑफ बर्थ देख लीजिए, 1819। देखो डेथ पे तो क्वेश्चन नहीं आता है, अभी तक नहीं आया है। आप ईयर ऑफ बर्थ देख लीजिए, दैट शी वाज बोर्न ऑन 1819। तो आपको ये पता होना चाहिए। इनका रियल नेम मैरी एन एवेंस। इनका सबसे पहला जो वर्क है दैट इज एडम बीड, 1859। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इनका सबसे ज्यादा फेमस वर्क ही ये वाला है, एडम बीड। ठीक है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। पहले जो इसका की सेटिंग है वो है हेस्लॉप। ठीक है, और इसका प्रोटैगनिस्ट है दैट इज एडम बीड। एडम बीड कारपेंटर है, बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। एंड इनके फादर थोड़े बीमार रहते हैं, थायस नाम है। मदर का नाम लिस्बेथ है। भाई का नाम सेठ है। ठीक है, एंड नाउ एडम बीड जो है ही स्टार्टेड फॉलिंग फॉर द गर्ल जिसका नाम है हैटी सॉरेल। बट सबसे बड़ा प्रश्न अब खड़ा होता है, क्या हैटी एडम बीड को पसंद करती है? जी नहीं। तो हैटी किसको पसंद करती है? दैट इज आर्थर डैनी थ्रोन। ठीक है, डॉनी थ्रोन, इसकी आप सरनेम देख लोगे, स्पेलिंग डॉनी थ्रोन। अब आर्थर, ठीक है, तो शी लाइक्स आर्थर। बट जो आर्थर है ये थोड़ा रिच फैमिली से या हाई क्लास सोसाइटी से, और सेटी जो है, हैटी जो है, शी बिलोंग्स टू द लोअर क्लास। इनफैक्ट हैटी जो है वो अपने किसी रिलेटिव्स के साथ रह रही है। अब इन दोनों को पता है कि दोनों की शादी नहीं हो सकती ड्यू टू देयर क्लास डिस्टिंक्शंस, ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, बट फिर भी इन दोनों का एक सीक्रेट रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। एंड ये चीज बेचारे एडम को नहीं पता है। एंड एडम जाके हैटी को प्रपोज करता है और हैटी बहुत ही क्लियरली मना कर देती है। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, एडम बीड हैटी एंड आर्थर को इकट्ठे पकड़ लेते हैं रात को। एंड फिर जब आर्थर कॉन्फ्रंट करता है, बल्कि हैटी खुद एडम बीड बताते हैं, यार मैं लाइक करता हूँ हैटी को। एंड फिर आर्थर जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आई विल जॉइन बैक माई रेजिमेंट। ठीक है, और ये चीज हैटी को बहुत ही बुरी लगती है कि हैटी इज लेफ्ट अलोन, नाउ शी इज डिवास्टेटेड। एंड कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि हैटी इज प्रेग्नेंट विद आर्थर्स चाइल्ड। अब वो बार बार ढूंढती रहती है, आर्थर आर्थर कहीं मिलता नहीं है, तो फाइनली शी डिसाइड्स कि मैं अपने बेबी को अबेंडन कर दूंगी। अबेंडन करने के बाद उनको बहुत ही रिग्रेट होता है कि मैंने अपने बच्चे को अबेंडन कर दिया। फिर बच्चे के पास वापस जाती है और वो देखती है कि उसका बच्चा इज नो मोर। अब बच्चा इज नो मोर, हैटी को जेल हो गई ड्यू टू दी इन्फेंटिसाइड, बच्चे को मार दिया। ठीक है, अब सजा क्या सुनाई गई? सजाए मौत, हैंगिंग की। अब ये बात आर्थर को पता चलती है, आर्थर भाग के आते हैं, वो रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से कि प्लीज आप इनको सजाए मौत मत दीजिए, आप रेदर इनको एग्जाइल की सजा दे दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन की सजा दे दीजिए, बट हैंगिंग वाली नहीं। ठीक है, अब उधर से क्या होगा, हैटी की कजन आएगी जिसका नाम है डीना मॉरिस। अब डीना आते ही बीड फैमिली के साथ बहुत ही क्लोज हो जाएगी। बट जो सेठ है एडम बीड का भाई, नो ही स्टार्ट लाइकिंग डीना। बट डीना बहुत ही क्लियरली मना कर देगी, बिकॉज डीना बहुत ही रिलीजियस है, बहुत ही स्पिरिचुअल है। रेदर शी इज अ प्रीचर, वो कहती नहीं मुझे रिलेशनशिप वगैरह नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू प्रीच।
ठीक है, ये भी एक कहानी है। अब उसके आगे लास्ट में आप जाओगे, अब देखोगे कि जो ये एडम बीड है, और एडम बीड और दीना, दे विल फॉल इन लव विद ईच अदर एंड दे विल मैरी। तो ये है पूरी कहानी, जितना आपको जानना था, दैट्स इट। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। अब हम क्विकली से लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें वर्क में क्या है। ठीक है, चलिए। The novel is set in the fictional rural community of Hayslop in 1799। Hayslop मैंने आपको सेटिंग बता दी है बहुत क्लियरली। अभी एडम की कहानी है, कारपेंटर है, हार्ड वर्कर है, ऑनेस्ट, ये भी बता दिया है। एडम अपनी मम्मी एलिजाबेथ के साथ रहता है, ब्रदर सेट के साथ रहता है, पापा बीमार है, थायस के साथ रहता है। अब एडम किसको प्यार करता है? हैथी सॉरल को। ठीक है, अभी अपने रिलेटिव्स के साथ रहती है, जिसका नाम है पॉइसियर्स, पॉइसर्स। Okay. अब हैटी किससे इन्फैचुएटेड है? शी इज इन्फैचुएटेड विद आर्थर डॉनीथ्रॉन, इज अ यंग एंड वेल्दी ग्रैंडसन ऑफ द लोकल स्क्वायर। आर्थर इज वेरी चार्मिंग एंड सेट टू इनहेरिट अ लार्ज एस्टेट। ठीक है, देखो, ही बिलोंग्स टू द हाई क्लास पीपल, रिच। डिस्पाइट नोइंग, उन दोनों को पता है, हैटी को भी और इनको आर्थर को, कि इनकी शादी नहीं हो सकती बिकॉज देयर इज अ क्लास पैरिटी। But still, Arthur is drawn to her beauty and they begin a secret a relationship. Adam is unaware of Hattie's feeling for Arthur and Adam propose करता है उसको, but Hattie does not love him back. Meanwhile, Dina Morris एक आती है, Hattie की cousin, she comes to Hayslop and Dina क्या है, बहुत ही kind है, बहुत ही religious है, एंड वो बहुत जल्दी आके बीट फैमिली के साथ दोस्ती कर लेती है। इनको बताया था। फिर आगे क्या होगा, जो एडम बीट का ब्रदर है सीड, he start falling in love for this Dina, but बहुत ही clearly उसको मना कर दे कि नहीं, I'm very religious, I want to preach। देखो, she gently refuses him because she feels her calling is to preach। अब एक रात क्या होगा, एडम पकड़ लेगा आर्थर एंड हैटी को टुगेदर। He confronts Arthur and insists that he must leave Hattie alone. Arthur agree कर लेता है and he plans to join his regiment. Promises to write to Adam, explaining everything. Adam tells Hattie कि आर्थर उसको छोड़ के चला गया है। ये सुनते ही हैटी पूरी डिवास्टेटेड है, बहुत ही सैड हो जाती है। And soon after, Hattie agrees to marry Adam, but finds out that she is pregnant with Arthur's baby. Scared and desperate, वो भाग जाती है आर्थर को ढूंढने के लिए, कि मुझे पता है कि इसे आर्थर ही मदद करेगा। हाथी दूर दूर तक ट्रेवल करती है, बट उसको आर्थर नहीं मिलता। एंड फाइनली शी गिव्स द बर्थ टू बेबी अलोन एंड अबैंडन्स इट इन द फील्ड। पर जब उसको रिग्रेट होता है कि मैंने अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया, वो वापस आती है उस बच्चे को देखने के लिए। वो देखती है कि वो बच्चा इज नो मोर। अब आगे क्या होगा, Hattie is caught and put on a trial for murdering her baby. She's found guilty and sentenced to hang. अब Dina visits Hattie in prison and confronts her, helping her confess and find some peace. आर्थर जैसे ही सुनता है हैटी की सिचुएशन, वो वापस भाग के आता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको सजाए मौत मत दीजिए। ठीक है, rather than to being set away from the England exile या ट्रांसपोर्टेशन की सजा आप इसको सुना दो। लास्ट में क्या होता है, एडम इज हार्ट ब्रोकन बट रियलाइजेस हिज लव फॉर हैटी वाज अ मिस्टेक। Over the time he grows closer to Dina, they both heal from their past sorrows and eventually fall in love. Adam and Dina got married and find happiness together. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। तो ये था एडम बीड, इतना ही आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स,